स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तापमान इकाइयों को परिवर्तित करना। कक्षा 7 में हमने पढ़ा था सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में तापमान को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल F से। एंड केल्विन में तापमान को डिनोट करते हैं कैपिटल K से। सो हाउ टू कन्वर्ट temperature from Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius or Fahrenheit to Kelvin or Kelvin to Fahrenheit or Kelvin to Celsius और Celsius to Kelvin। यहाँ हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन को दिखाएंगे। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हमने 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल का निम्नतम पाठ्यांक लिया है, बाय 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल का उच्चतम पाठ्यांक माइनस सेल्सियस स्केल का निम्नतम पाठ्यांक। सेम फ़ारेनहाइट स्केल में F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल का निम्नतम पाठ्यांक डिवाइडेड बाय 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का उच्चतम पाठ्यांक माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का निम्नतम पाठ्यांक इक्वल टू K माइनस 273.15 यानी कि केल्विन स्केल का निम्नतम पाठ्यांक डिवाइडेड बाय 373 यानी कि केल्विन स्केल का उच्चतम पाठ्यांक माइनस केल्विन स्केल का निम्नतम पाठ्यांक। सिंपली कैलकुलेट करने के बाद निकलता है C बाय 100 यानी कि यहाँ का डिफरेंसेस इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू K माइनस 273.15 को हम लोग छोड़ देते हैं। एक्यूरेसी के लिए हम लोग 0.15 का इस्तेमाल करते हैं। K माइनस 273 बाई 100 इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलता है C बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5। ये हमारा एक रिलेशन निकल गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के साथ। यहाँ से हम लोग बाकी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। सपोज दैट हमें चाहिए फ़ारेनहाइट स्केल में ताप, हमें दिया गया है सेल्सियस में ताप, तो हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेंगे। यदि हमको चाहिए केल्विन स्केल में ताप, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो हम लोग फ़ारेनहाइट और केल्विन को लेंगे। यहाँ मान लिया हमें चाहिए सेल्सियस और केल्विन स्केल में ताप चाहिए, सेल्सियस हमें दिया गया है, तो हम लोग लेते हैं C बाय 5 इक्वल टू K माइनस 273 बाय 5। हमने सिंपली कैलकुलेट किया तो निकला हमारा C इक्वल टू K माइनस 273 या फिर K इक्वल टू C प्लस 273। ये हमारा दो फार्मूला डिराइव हो गया। आपको C दिया गया है तो आप C का वैल्यू पुट करेंगे और केल्विन का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आपको केल्विन दिया गया है तो केल्विन का वैल्यू पुट करेंगे तो सेल्सियस का वैल्यू आपका निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे भी रिलेशन देख सकते हैं कि C बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको फ़ारेनहाइट में ताप दिया गया है तो आप फॉर C इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 32 बाय 9 वाले फार्मूला में फ़ारेनहाइट का ताप को पुट करेंगे और C का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। यदि आपको सेल्सियस में ताप दिया गया है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो F इक्वल टू 9 बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसमें आप सेल्सियस का वैल्यू पुट करेंगे तो ईज़िली आप फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल आता है।
हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। मान लिया हमें दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला को लिखना है, C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ देखिए C हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है। हमने वैल्यू पुट किया सेल्सियस की जगह 37 डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू F-32/9। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F-32। यहाँ सिंपली कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं 333/5 इक्वल टू F-32। इस तरह से हमारा वैल्यू निकलता है 66.6। 333 डिवाइडेड 5 करने से ये हमारा वैल्यू आता है 66.6 इक्वल टू F-32। यहाँ हम लोग F का वैल्यू निकालेंगे तो आता है ये 32 आपका बराबर की दूसरी ओर चला जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 66.6 प्लस 32 इक्वल टू हमारा आता है 98.6 डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग और दूसरे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। हम लोग को यदि फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो हम लोग सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। यदि सेल्सियस में दिया गया है केल्विन में चेंज कर सकते हैं। केल्विन में दिया गया है तो उसको फिर हम लोग सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग तापमान इकाइयों को फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो थैंक यू for watching my video.